नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरा जो वास्तु परफेक्ट होम है उसका जो अहम हिस्सा है बैकयार्ड में, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले एक और मैं छोटी सी लेकिन बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही हूँ कि बहुत बार हम ये मान करके चलते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका जो वास्तु है वही हमारी लाइफ में अपना इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लेट्स से कि आपने ईस्ट फेसिंग घर खरीदा जिसके सामने जो है बिल्कुल भी खुली जगह नहीं है, कोई आपका फ्रंट यार्ड नहीं है, कोई ओपन एरिया ईस्ट में नहीं है, लेकिन आपके पास एक वाइड ओपन वेस्ट में बैकयार्ड है। तो जो ईस्ट फेसिंग हाउस का आपको फायदा मिल सकता था वो अब आपको फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वेस्ट आपका बहुत ज्यादा ओपन है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसके सामने कौन सी दिशा है, वो उसका जो फल है वो इसके आधार पर होता है कि आपके फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड का क्या प्रपोर्शन है। और अगर आपके यहाँ पे साइड यार्ड है तो इन सब का तालमेल जो है वो अच्छे से होना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं मेरे वास्तु परफेक्ट बैक यार्ड के बारे में। तो मेरे पीछे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सिटिंग एरिया मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अर्ली कलर टोन जो है वो मैंने अपने बैकयार्ड में प्रेफर करी है मेरे इनर सर्किल के लिए। ये एनफ सिटिंग एरिया है यहाँ पर। और जो इसकी रूफ है कवर्ड पैटियो की वो हार्डवुड की है। और यहाँ पर जो आप ये पूल देख रहे हैं इसके आसपास का जो एरिया है उसमें मैक्सिमम जो है वो पाम ट्रीज का मैंने इस्तेमाल करा है ताकि बहुत ही कामनेस का जो है वो यहाँ पर एनवायरनमेंट मेरे को शाम के समय या सुबह के समय इवन दोपहर के समय भी देखने के लिए मिल जाता है। एक वाइड जो है आपको यहाँ पे माउंटेन रेंज भी दिखाई दे रही होगी। माउंटेन की जब हम बात करते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप घर खरीदते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी डायरेक्शन में आपके माउंटेन्स हैं और उन आपके घर का और माउंटेन की जो रेंज है उसमें कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस उन दोनों के बीच में है, कोई शेडो तो नहीं पड़ता और कौन सी डायरेक्शन में वो है। तो ये मेरे बैकयार्ड का एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे मैंने पाम ट्री, फ्लावर्स, सिटिंग एरिया, कवर्ड हार्डवुड का जो पैटियो है वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और ध्यान रखा है कि पानी का जो सोर्स है, जो ये पूल है, वो एक राइट डायरेक्शन में हो। पानी के लिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी पानी के सोर्स को आप अपने बैकयार्ड में लाते हैं, चाहे वो आपका पूल हो या फिर आपका कोई पॉन्ड हो या फिर आपका स्विमिंग पूल हो, कि वो कभी भी आपके साउथ में नहीं होने चाहिए, साउथ ईस्ट में नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ साउथ वेस्ट में नहीं होने चाहिए। तो बढ़ते हैं बैकयार्ड के दूसरे हिस्से की तरफ और जानते हैं वहां पर मैंने किस तरह से इसे वास्तु के हिसाब से सजाया हुआ है। तो ये मेरे बैकयार्ड का लोअर हिस्सा है जहाँ पर मैंने जो है एक क्ले की एम्बियंस दी हुई है। क्ले की एम्बियंस देने के पीछे यही कारण है कि ये भारत के मुझे और करीब लेकर के जाता है एरिया। यहाँ पर जो खास बात है वो ये कि जहाँ एक तरफ मैंने यहाँ पे कवर्ड पैटियो पीछे रखा हुआ है वहाँ पर क्ले होने के बावजूद मैंने रिसेस लाइट लगाई है ताकि एनफ लाइटिंग यहाँ पर नाइट टाइम में रहे। इसके अलावा डे टाइम के लिए यहाँ पर पार्शियली जो है ऊपर परगोला जो है वो एनफ लाइट देता है। यहाँ पर फायर प्लेस है, उसके साथ साथ भी जो है मैंने बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ है और साथ ही यहीं पर जो है एक रेट्रो स्टाइल लैंप भी मैंने लगाया हुआ है। मेरे यहीं साथ से जो ये सीढ़ियां जा रही हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं जो कि ऊपर के पैटियो से घर को और इस जो मेरा ये लोअर पैटियो है उसको कनेक्ट करती हैं। तो वहां पर मैंने किस तरह से अपना वास्तु के हिसाब से चीजें रखी हुई हैं अब हम उसके बारे में बात करें। आइए मैं अब आपको लेकर के चलती हूँ इन्हीं सीढ़ियों से अपर लेवल की तरफ और देखते हैं वहां पर कि किस तरह से वहां पर पैटियो को मैंने वास्तु परफेक्ट बनाया हुआ है और क्या मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये अपर लेवल है मेरे पैटियो का और जैसे मैंने नीचे के एरिया में जो है दो कवर्ड एरिया रखे हुए हैं, यहाँ पर सारा जो एरिया है वो ओपन है और दो चीज़ों को मैंने यहाँ पर ध्यान रखा है। सबसे पहला कि यहाँ पर एक आउटडोर किचन है और उसके हिसाब से ही यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया भी है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर घास भी लगाई हुई है ताकि जो वो हरियाली का जो मिक्स एक एनवायरनमेंट होता है वो मेरे को यहाँ पर मोटिवेट करे। जो कैलिफोर्निया का वेदर है वो बहुत ही मोटिवेट करता है आपको आउटडोर किचन के लिए। तो थोड़ी बड़ी जो किचन में आप एक्टिविटी करते हो, थोड़ी बहुत जो कुकिंग होती है जो आप ओपन में करना चाहते हो, वो यहाँ पर बहुत आराम से
कर सकते हो और साथ ही आप कैलिफोर्निया का जो वेदर है उसे एंजॉय भी कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर ओपन किचन के बारे में बात करी है तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जब कभी भी आप ओपन किचन प्लान करते हैं तो अपने हॉरोस्कोप का एनालिसिस जरूर कराएं, क्योंकि बहुत बार हमारे हॉरोस्कोप में राहु के हिसाब से निषेध होता है कि आप घर के आंगन में धुआं करें। तो अगर आपके राहु के हिसाब से ये निषेध बताया हुआ है तो कभी भी आपको ओपन किचन कॉन्सेप्ट जो है आउटडोर पैटियो में नहीं रखना चाहिए। सिर्फ आप डिनर का वहाँ पे रख सकते हो या फिर आप लंच का रख सकते हो। और अगर आपकी बैकयार्ड में किचन आती है, जो आपकी एक्चुअल जो किचन है घर के अंदर वाली, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो विंडोज हैं या फिर जो आपका पैटियो डोर है उससे आप वेल कनेक्टेड रखें, ताकि आप बाहर बैठ करके खाना खाने का जो एक आनंद होता है उसे भी आप उठा सकें। तो ये तो था मेरा वास्तु परफेक्ट फेवरेट होम। लेकिन एक जाते जाते जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति जीवन में कम से कम 3 बार घर खरीदता है। तो जो आपका पहला घर होता है और अगर वो आपको फलीभूत हुआ है, उस घर से आपने अपने जीवन की शुरुआत करी है और आपको ऐसा लगता है कि उस घर में जाने के बाद मेरी जॉब अच्छी चली है या फिर मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चली है या फिर बच्चों के प्रति जो एक संतुष्टि का भाव है वो मेरा बहुत बड़ा है या फिर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला है, तो उस पहले घर को कभी भी आप ना छोड़ें। और उसको ना छोड़ने के पीछे यही कारण है कि जो आपकी किस्मत है, जो आपका भाग्य है, उस घर के साथ उसकी बॉन्डिंग है। अगर हम अपने जो हमारी लाल किताब है उसको उठाएं या फिर आप अपने लग्न ज्योतिष को उठाएं या फिर आप वास्तु को उठाएं, हर एक में घर को संतान के रूप में एक स्थान दिया हुआ है। तो वो घर जहां से आपने अपने जीवन की शुरुआत करी है वो आपकी पहली संतान है, इसलिए उसे कभी भी अनअटेंडेड या नेग्लेक्टेड ना छोड़ें, खास करके उस घर की दहलीज। तो उस घर में अपना आना जाना बनाए रखें, हो सके तो उसमें वीकेंड पे या वीकडे में कभी ना कभी एक दिन जो है वहां पर जरूर से बिता करके आए, तो फिर देखिए कि किस्मत जो है वो आपके कदम चूमेगी। तो ये तो था मेरा वास्तु परफेक्ट होम। आपको कैसा लगा वो मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके वास्तु से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं 4086570011 4086570011। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें।